Welcome all. So in question number 1, we are discussing the redox sheet number 2. Redox sheet number 2. Okay. So sheet number 1 हम लोग discuss करेंगे. If anybody have any problems in sheet number 1, वो personally पूछ सकता है. But sheet number 1 में थोड़ा सा बाद में discuss करूँगा because sheet number 1 में कुछ ऐसे problems हैं जिसके topics अभी तक complete नहीं हुए आपको. Okay. So sheet number 1 थोड़ा सा tough है इसलिए मैं discuss नहीं कर रहा हूँ. So in question number 1, H2O2 reduce MnO4 negatives ion to H2O2. Suppose ये reactions हो रही है H2O2 की and can reduce MnO4 ions to किस में reduce करेगा? Anybody tell me? H2O2 MnO4 ions को reduce करेगा किस में? MnO4 Mn+3 में, Mn+2, Mn+ और Mn नेगेटिव किस में रिड्यूस करेगा? सो बेसिकली यहाँ पर जो MnO4 है ये अब H2O2 है. H2O2 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इज -1 एंड यहाँ पर H2 का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है. तो H2O2 रिड्यूस कर रहा है. दैट मीन्स H2O2 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट्स है. समझ में आया? एंड देन अगर इसकी रिएक्शंस हम लोग बोले यहाँ पर ओके यस ओके एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा. ओके चैट बॉक्स में नहीं अभी इधर पे. H2O2 आपका है when reacted with MnO4 negatives. ओके जब MnO4 से रिएक्शंस करेगा that forms like Mn डबल पॉजिटिव्स प्लस H2O2 है आपका तो आपका O2 एंड प्लस H2O2 कंपलसरी है. ये तो दोनों बनेंगे ही बनेंगे. ओके एंड दैट रिएक्शंस इज बीइंग इन एसिडिक मीडियम से ये रिएक्शंस होती है यहाँ पर. तो यहाँ पर नंबर ऑफ H आयंस आ जाएंगे. कितने नंबर ऑफ H आयंस आएंगे ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया. बैलेंसिंग से आप निकालो, बैलेंसिंग करो कितने नंबर ऑफ H आयंस आएंगे आपके यहाँ पर. सो व्हेन H2O2 रिएक्ट विद MnO4 नेगेटिव इट कन्वर्टेड टू Mn को कन्वर्ट करेगा Mn डबल पॉजिटिव में एंड H2O2 O2 एंड H2O में कन्वर्ट हो जाएगा. समझ में आया? सो अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर देखूँ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इज +7 एंड यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn+2, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर -1. सो यहाँ पर 0 एंड यहाँ पर -2. यहाँ पर इसका H2O से O2 में इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन. यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा एंड यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा. ओके एंड MnO4 MnO4 नेगेटिव्स Mn डबल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट मीन्स यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा. क्लियर है? तो रिडक्शन हो रहा दैट मीन्स ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ओके एंड यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा दैट मीन्स ये रिड्यूसिंग एजेंट है. ओके क्लियर है? समझ में आया? Now next question number 2. When sulfur atoms become a sulfide ion, sulfur atoms becomes a sulfide ions, that means there is no change in the composition of atoms. Wrong. It gains 2 electrons. That means यहाँ पर 2 electrons अगर ये gain करेगा that means तभी तो ये बनेगा sulfides ion. Okay, so यहाँ पर plus of 2 electrons आ जाएगा. Sorry इस side प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आएगा एंड देन तभी जाके ये सल्फाइड आयंस बनेगा. ओके समझ में आया? सो यहाँ पर बी ऑप्शंस करेक्ट है एंड यहाँ पर बी ऑप्शंस करेक्ट है. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशंस most of the hydrogens and carbons in foodstuffs are. Okay, so the ultimate products of oxidations of hydrogens and carbons in foodstuffs. Okay, question number 3 का आंसर क्या है? टेल मी एनीबॉडी.
जब आपका कार्बन्स और हाइड्रोजन्स का जो अल्टीमेट प्रोडक्ट बनेगा, कार्बन्स और हाइड्रोजन्स का जो अल्टीमेट प्रोडक्ट बनता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ग्लूकोज आपका कार्बन्स एंड हाइड्रोजन्स का एक प्रोडक्ट है, ओके। एंड द अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बनता है जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, एंड देन जो फूड होता है उस स्टफ को हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, खाने के बाद अल्टीमेटली कन्वर्टेड टू H2O and CO2. Clear है all of you? Question number 3 is the theoretical questions. Yes, sir. Okay. Now Yes, question sir. number 4, when P is the phosphorus is react with caustic soda. That means question number 4 इधर पे है, P is a phosphorus. Okay. When react with caustic soda, that is NaOH. Caustic soda NaOH इसको बोलते हैं caustic soda. ओके, एंड द प्रोडक्ट आर PH3, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है PH3. दिस इज द फास्फीन गैस, इसको क्या बोलते हैं फास्फीन गैस. बहुत ही पॉइजनस गैस होती है, ओके. एंड NaH प्लस बनता है साथ में, प्लस क्या बनेगा NaH2PO2. ओके, एंड दिस रिएक्शन इज अ एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है, रिडक्शन का एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, न्यूट्रलाइजेशन. कौन से रिएक्शंस का एग्जांपल है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर पे देखो, जो इस रिएक्शंस में आपका फास्फोरस रिएक्ट कर रहा है, दैट मींस यहाँ पर तो जीरो है फास्फोरस ऑक्सीडेशन नंबर, ओके. नाउ देयर इज अ two compounds with involve phosphorus, that is here P है and here also P है. तो यहाँ पर दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको. एंड अगर इंक्रीज हो रहा ऑक्सीडेशन नंबर में, जीरो से अगर पॉजिटिव हो रहा ऑक्सीडेशन नंबर में, दैट मीन्स ये आपका ऑक्सीडेशन है. और अगर जीरो से आपका नेगेटिव में जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, दैट मीन्स ये आपका रिडक्शन है. तो आपको फाइंड करना है यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर एंड यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो एंड टेल मी विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. Which is the correct answer? PH3 में ऑक्सीडेशन स्टेट PH3 है, ये हाइड्राइड्स हैं, ओके. सॉरी, PH3 में अगर यहाँ पर H का +1 है तो P का -3 आ जाएगा. ऑल ऑफ यू एग्री? Yes, sir. ओके. अगर मैं यहाँ पे फास्फोरस की जगह पे X रखूं +1 रखूं इंटू 3 टाइम्स इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 आया. तो वी कैन से दैट यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्या हुआ रिडक्शन हुआ. सिमिलर काइंड्स अभी देखो यहाँ पर NaH2PO2, ओके. सो Na का आपका Na का आपका +1 +1. +2 टाइम्स +1 हाइड्रोजन का, एंड प्लस P की जगह पे मैंने X पुट किया, एंड +2 times टाइम्स -2. -2 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पर क्या आया प्लस आया 2 + x -4 इज इक्वल टू 0. एंड यहाँ पर ये 2 2 ये कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू +1 आया, +1 ही आएगा ना, ओके +1 Yes, आएगा. sir. तो यहाँ पर +1 आया. सो यू कैन से दैट द यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्या हुआ ऑक्सीडेशन. तो इन दिस रिएक्शन दिस इज a redox reactions. कौन सी रिएक्शन है बेटा redox reaction, where both oxidations and reductions occur. That reaction is called redox reactions. According to this concept, option number C is the correct answer. Clear all of you? Now which one of the following does not get oxidized by bromine waters? bromine waters क्या होता है? नॉर्मली जो ब्रोमीन होता है आपका, उस ब्रोमीन आपका लिक्विड होता है, उसमें H2 मिक्स कर देंगे, दैट इज कॉल्ड ब्रोमीन वाटर, ओके. सो which one of the following does not get oxidized by the bromine waters? क्या है इसका आंसर? सॉल्व करो ऑल ऑफ यू. बताओ which one of the following does not get oxidized by bromine water?
देखो इन दिस रिएक्शंस बेसिकली हो क्या रहा है, जो आपका ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन को आप डायरेक्टली आप Br2 लिख सकते हो। ओके, ब्रोमीन वाटर्स को डायरेक्टली आप Br2 लिख सकते हैं। ओके, सो इन दिस रिएक्शंस आप Br2 का ऑक्सीडाइज, कौन सा रिएक्शंस ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। ओके, सो अभी आप देख लो इसमें जो ब्रोमीन आपका क्या है, ब्रोमीन वाटर्स Br2. Br2। ओके, सो व्हेन Br2 रिएक्ट विथ आपका Fe से रिएक्शंस होगा तब क्या फॉर्म करेगा। ओके, सिमिलर काइंड ऑफ आपका Mn से रिएक्शंस करेगा तब क्या फॉर्म होगा। ओके, सो Fe जो रिएक्शंस होती है लाइक Br2 है आपका, तो अपने एक रिएक्शंस मैंने एग्जांपल दिया होगा आपका Br प्लस MnO4 नेगेटिव्स प्लस H2O प्लस BrO3 नेगेटिव्स, इस तरीके से कंज्यूम होता है। लाइक मैंने रिएक्शंस लिखा था क्या, Br does not oxidize by plus MnO4 negatives plus H2O plus Br2 प्लस BrO3। ओके, इधर पे Br2 था, इधर Br नेगेटिव था। ओके, सो यहाँ पर एंड ओके इस तरीके से Br2 प्लस MnO4 नेगेटिव्स प्लस BrO3 नेगेटिव्स। ओके, तो जो रिएक्शंस ये वाली होती है यहाँ पर आपका प्लस Br2 फॉर्म करेगा। ओके, सो ये फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, ये रिएक्शंस बैकवर्ड नहीं होती है। सो इसको हम लोग यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस, मैंने एग्जांपल लिखा था आपका बैलेंसिंग में, लिखा था कि जो ये रिएक्शंस है Br2Mn को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, बिकॉज जो आपका Br वाटर्स होता है, जो आपका ब्रोमीन या वी कैन से दैट HBr, जो आपका एसिडिक ब्रोमीन्स है, ये आपका रिएक्शंस कर जाएगा MnO4 नेगेटिव से, एंड देन ये आपको रिड्यूस करेगा, MnO4 को इसको रिड्यूस करेगा +7 से +2 में रिड्यूस करेगा। ओके, बट ये रिएक्शंस बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होती है, सो इसका आंसर सी पार्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन सर विच मगर उसका रिएक्शंस कैसे याद रखने का? रिएक्शंस कैसे याद करने का, रिएक्शंस इंटेंशनली याद मत करो, आप प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। जो ऑक्सीडेशन रिडक्शंस में जो भी रिएक्शंस होती हैं वो कोई याद करने का कॉन्सेप्ट नहीं होता, बट आपको जो मैंने बैलेंसिंग बताया ना, बैलेंसिंग करना है तो आपको चार्ज और एटम बैलेंस होना चाहिए। ओके, तो नहीं सर, बेसिकली मगर ऐसा ही क्वेश्चन आ गया और हमें ये रिएक्शन पता नहीं है, ये एग्जाम्पल में आया था, तो कैसे करे? तो इसीलिए तो आपको पढ़ाया जाता है। अगर आप भूल गए हो तब आपको याद करना है। सपोज आप भूल गए हो एक, जो क्या होता है, बिकॉज जो Mn है, Mn अगर इस तरीके से आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ब्रोमीन वाटर्स ऑक्सीडाइज नहीं करता है, डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज। आपने कभी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है, नहीं। इलेक्ट्रोकेमिकल नहीं सीरीज सर। पढ़ी है? ओके, नो प्रॉब्लम। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक कॉन्सेप्ट और है आपका, मैंने ये पढ़ाया था इसलिए मैंने ये बता दिया, बट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आपका Fe है, Cu है, Sn है, these comes जो Fe, Cu एंड Sn है, these comes the upper, ये उससे ऊपर आते हैं। ओके, एंड देन जो आपका Mn है, Mn आपका नीचे आता है। we know that the upper elements reduce, and we also know that अगर आपको नहीं आइडिया तो आपको ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ने को मिलेगा। सपोज जो अपर एलिमेंट्स होता है वो नीचे वाले को ऑक्सीडाइज कर पाएगा, बट नीचे वाला ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, सॉरी रिड्यूस नहीं कर पाएगा। समझ में आया? हाँ सर। इस तरीके से सपोज आपका कोई एलिमेंट्स, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, जितने भी एलिमेंट्स है, सपोज सोडियम, मैग्नीशियम, नीचे हाइड्रोजन आएगा Ag, Mn, ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। ओके,
अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको हुआ नहीं है, ओके। सो मैं इसको एज्यूम करता हूँ लाइक 1 2 3 4 5 6 ऐसे कोई सीरीज होगी, ओके। ये 1 2 3 आपके एलिमेंट्स हैं और वी कैन से ए बी, यहाँ पर कोई एलिमेंट्स हैं, ओके। इस तरीके से एलिमेंट्स है, ओके। सो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होता है, ऊपर मींस ए पोजीशन पे है, ओके। सो ये आपको रिड्यूस कर पाता है नीचे वाले को, ओके। ये नीचे वाले को रिड्यूस कर सकता है, ओके। समझ में आया? बट जो नीचे वाला, सपोज मैं बोलूं एफ एलिमेंट्स, एफ ई को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, एफ ई को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ओके। बट ऑक्सीडाइज कर पाएगा। सो इस कॉन्सेप्ट का भी इन्वॉल्व होता है यहाँ पर। अगर आपको ये चीज नहीं है याद तो आपको ये वाला इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको एफ ई कहाँ पर है, सी यू कहाँ पर है, एस एन कहाँ पर, वो आपको पता लगाना पड़ेगा। इफ यू हाँ वांट सर। तो मैं लिख सकता हूँ अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, नहीं सर, नहीं। ओके। अगर आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं है आइडिया तो मैं लिख सकता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली फर्स्ट सबसे टॉप पे क्या आते हैं, जो आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव्स होते हैं, ओके। इलेक्ट्रोपॉजिटिव्स होते हैं, फिर उसके बाद जीरो वाला आएगा, फिर निगेटिव्स वाला आएगा। समझ में आया? या आपका इस तरीके से भी होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, सबसे पहले जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है वो टॉप पे आएगा, फिर आपका पॉजिटिव पॉजिटिव कम होते होते अब नीचे आएगा, जीरो पे आएगा। जीरो पे आपका मोस्टली आपका हाइड्रोजन होता है, एंड देन आपका नेगेटिव वाला पार्ट आएगा, सबसे लास्ट में आएगा आपका फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट याद है ना? सबसे टॉप पे आएगा फर्स्ट ग्रुप मेटल्स, ओके। फर्स्ट ग्रुप वाले लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये आएंगे टॉप पे, ओके। डाउन पे आएंगे ये। कहीं कहीं बुक्स में आपका क्या लिखा रहता है, आपका फ्लोरीन ऊपर रहता है, बिकॉज माइनस से स्टार्ट करते हैं, फिर जीरो जाते हैं, फिर प्लस जाते हैं, तो आपका सोडियम नीचे रहता है या लिथियम नीचे रहता है, तो इस तरीके से भी रहता है। तो आप दोनों तरीके से याद कर सकते हो, बट याद करना है कौन सा ऑक्सीडाइज करता है, कौन सा रिड्यूस करता है, ओके। So question number 6, in the reactions H2S, NO2, H2O, NO and S, H2S is the oxidize और reduce क्या होता है इस reactions में? Tell me. In question number 6, in this reactions you can see that the oxidation number of H2S कितनी है? Oxidation number यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर +1 लिखूंगा तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। यस सर। ओके, +1 करूंगा 2 टाइम्स प्लस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 आया इसका सल्फर का, एंड देन ये आपका यहाँ पर 0 हो रहा, तो यह -2 से आपका 0 जा रहा, क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी इसका ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द कन्वर्जेंस ऑफ PbO2 टू PbNO3 इज, PbO2 से PbNO3 में कन्वर्जन देखना है, तो ये ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, नाइदर ऑक्सीडेशन बोथ, तो आपको इसमें क्या बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना। नाउ टेल मी द आंसर ऑफ दिस, इसका आंसर आपको बताना है। रिडक्शन। क्या है आंसर? ऑक्सीडेशन नंबर बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल। +4 -4 +4 4 एंड -4 -4 सर नहीं, O2 का, O2 का क्यों देखोगे आप? फिर वो दूसरे साइड +2। ओके, बेसिकली देखो यहाँ पर क्या हुआ, PbO2 है, ओके, एंड PbNO3 होल ट्वाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने रूल्स में क्या लिखा है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है हमको कंसंट्रेट उसी में ही करना होता है, बाकी में कंसंट्रेट करने से कोई फायदा नहीं है, बिकॉज O2 से हमारा कुछ काम नहीं आने वाला। O2 से तब काम आएगा जब यहाँ पर परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड कुछ बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, क्लियर ना? हाँ। तब तक O2 को नहीं टच करना जब तक आपका परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड चीज ना हो, ओके। अगर आप करते भी हो कोई दिक्कत नहीं है, आपका कुछ नहीं होने वाला उससे, आपका आंसर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो। सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Pb here is +4 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Pb here is +2। +2 यहाँ पर क्या हो रहा? रिडक्शन। रिडक्शन।
V parts. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इन द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एन ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट्स क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है, गेन करता है? क्या करता है? लूज करता है, गेन करता लॉस गेन लॉस इलेक्ट्रॉन्स। है? गेन कर अब देखो, लॉस Gain. करता है। गेन ऑक्सीडाइजिंग करता एजेंट है कौन होता है? पहले मुझे ये बताओ। जो खुद रिड्यूस होता है। खुद रिड्यूस Reduce. होता है। तो रिड्यूस वाला क्या होता है? फर्स्ट गेन ऑफ ऑल करेगा। मैंने गेन ऑक्सीडेशन करेगा, गेन। दिखाया। ऑक्सीडेशन क्या होता है? Loss of electron. वेरी गुड। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन गेन ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो एंड आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होता है? जो रिड्यूस ऑक्सीडाइज करता है। जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या है? विल रिड्यूस itself and oxidize other, यही है ना? सिमिलर आपका रिड्यूसिंग एजेंट्स होता है, इसका जस्ट अपोज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा, क्या पूछा? दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दैट मींस विल रिड्यूस इटसेल्फ, इसका खुद का रिडक्शन होगा ना, एंड खुद का रिडक्शन होगा तो रिडक्शंस में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला आंसर सही होगा। यस एवरीवन इज क्लियर ना? ना Yes, क्वेश्चन sir. नंबर आप 9 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर देखो, 2CuI plus Cu plus CuID इन द रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है, ऑक्सीडेशन है, क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CuI। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे इसका। -1 +1। वेरी गुड। ओके, सो ऑक्सीडेशन नंबर, वेरी गुड, चैट बॉक्स में आंसर दिया बेटा, वेरी गुड, सही है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहाँ पर द CuI प्लस, प्लस नहीं है, डायरेक्टली है Cu प्लस CuI2। ओके, नाउ यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखूं मैं, दैट इज +1, दैट इज -1। ओके, एंड हियर इज ऑक्सीडेशन नंबर 0 एंड हियर इज ऑक्सीडेशन नंबर -2 इन -1। ओके, सो यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है? रिडक्शन Reduction. एंड यहाँ तक ऑक्सीडेशन। Oxidation. ओके, सो कौन सी रिएक्शन है ये? रिडॉक्स रिएक्शन है। सबको समझ में आया? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, H2S reacts with halogens. The halogens from sulfur halides are oxidized, are reduced, none of these. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? रेडी देखो, जो H2S होता है, हेलोजेंस के रिएक्शन, हेलोजेंस के साथ रिएक्शंस करके क्या फॉर्म करेगा? देखो यहाँ पर 8 देखो, सॉरी 8 नहीं है, 10 है। When H2S react with halogens, halogens means H2, okay, H2 means क्या है? ClBr आई है ना? तो ये सब चीजें जब रिएक्शंस करता है, दैट फॉर्म्स लाइक HX फॉर्म करेगा, प्लस सल्फर आपका निकल जाएगा अलग से। ओके, सो H2S react with halogens, the halogens are क्या हो जाएगा बेटा? रेड्यूस रिड्यूस। हेलोजेंस की यहाँ पर कितनी ऑक्सीडेशन नंबर? 0, एंड यहाँ पर हेलोजेंस की -1, तो हेलोजेंस आर रिड्यूस। यहाँ पर रिड्यूस हो गया ना हेलोजेंस? Yes, sir. समझ में आया? तो यहाँ पर आंसर यहाँ पर सी पार्ट्स। ओके, एंड H2O2 रिड्यूस K4FeCN6। यहाँ पर H2O2 रिड्यूस करेगा K4FeCN6 का। तो इसका मतलब क्या होगा? रिड्यूस फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पर।
जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा था यहाँ पर H2O2 रिड्यूस Fe, यहाँ पर MnO4 नेगेटिव था, यहाँ पर K4FeCN6 है. Similar kinds of reaction, but you have to find the mediums. mediums इसमें क्या होता है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा. फर्स्ट रिएक्शंस में क्या लिखा था मैंने, मीडियम्स, एसिडिक मीडियम्स. तो यहाँ पर भी सेम मीडियम्स होगा. ये आपको रिएक्शंस याद होना जरूरी है, ये कंपलसरी रिएक्शंस है. ओके, सो इन दिस रिएक्शंस 11th क्वेश्चंस में यहाँ पर बताता हूँ आपको. 11th नंबर क्वेश्चंस, H2O2 and K4FeCN6. H2O2 when react with K4FeCN6. ओके, तो यहाँ पर आपको मीडियम की जरूरत पड़ती है, दैट इज H पॉजिटिव्स. बट ये तो रिएक्शंस आयनिक फॉर्म में नहीं है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्म में. तो वी कैन राइट डाउन हियर, पूरा एसिड लिख सकते हैं H2SO4. H पॉजिटिव मींस HCl H2SO4, ये कुछ भी हो सकता है ना, ऑल ऑफ यू नो दैट ना. H पॉजिटिव मींस कुछ भी हो सकता है. ओके, बट आपका एसिड होगा. ओके, एंड व्हेन रिएक्टेड विद इट फॉर्म्स K3FeCN6 प्लस आपका K2SO4 फॉर्म करेगा, प्लस आपका H2O फॉर्म करेगा. ओके, क्लियर है. एंड नाउ इन दिस रिएक्शंस, ये एसिडिक मीडियम में तो होती है, बट आप इसका मुझे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करके बताओ. यहाँ पर Fe का एंड यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करके बताओ अभी के अभी. ओके, इसका आंसर हो गया इन द एसिडिक मीडियम. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का, बट इसका आंसर फाइंड करके बताओ मुझे K4FeCN6 एंड K3FeCN6. एंड साथ में आपको क्या करना है, बैलेंस द रिएक्शन. इस रिएक्शंस को बैलेंस करना है. बैलेंस कैसे करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर K है एंड यहाँ पर K, इस K को बैलेंस करना है आपको. K कैसे बैलेंस होगा, यू हैव टू राइट डाउन. तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा. 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 5 है, यहाँ पर 4 है. तो आप कैसे मल्टीप्लाइड कर सकते हो इसको, इफ वी मल्टीप्लाई 2 हियर एंड मल्टीप्लाई 2 हियर, K3 3 2 6 6. ओके, 8 हो गया. एंड द नेक्स्ट H2O2 सेम रहेगा एंड वाटर्स मॉलिक्यूल्स हाउ मच, यहाँ पर 2. ओके, सो दिस इज बैलेंस हो गया. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 आता है. मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल of electrons taken up by 1 moles of NO3 negatives when it reduce. So maximum number of moles of electrons taken up by 1 moles of NO3 when it reduce. क्या फॉर्म होगा इसमें, टेल मी. मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल, ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा जिसमें चेंज होगा. हाँ, तो आप लोग बताओ क्या फॉर्म होने वाला है. ओके, यस, हाँ बोलो. शिव प्रसाद, सतेज, विश्वजीत, एनीबडी, सनिका, शौर्या, सृजीत, टेल मी एनीबडी. ओके, डी तो नहीं है इसका आंसर. ओके, टेल मी.
नाउ इधर पे देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ऑप्शंस ए बी सी में से कोई एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, उसके थ्रू आपको निकालना बाकी सारे एग्जांपल्स। ओके, मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। सपोज में आपका, ओके, नो सनिका इट इज नॉट सी। इसमें ऑप्शंस, लेट्स से ऑप्शंस नंबर ए। ओके, मैं ऑप्शंस नंबर ए में लेता हूं, देन बाकी सब आपको करना है। ओके, तो क्वेश्चंस नंबर, लेट्स से यहाँ पर तो जगह है नहीं है। ओके, क्वेश्चंस नंबर 11 है। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकन अप बाय 1 मोल्स ऑफ NH3। ओके, सो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करता हूँ, दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो NO3 है आपका, लेट्स से आपका NO3 से आपका NH3 फॉर्म होता है। ओके, क्लियर है? सो NO3 से अगर NH3 फॉर्म करेगा, सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेयर? नाउ हम फाइंड कर रहे हैं कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ 1 मोल्स ऑफ NO3 में। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N here is X plus 3 times minus 2 is equal to 0. So सर X is +2। plus 5 +5 plus 5. Similarly यहाँ पर X plus 3 -3. plus 1 is equal to 0. सर X इक्वल टू -1 आएगा ना? minus 3 क्या? इक्वल टू -1 होगा ना? यस, इक्वल टू -1 होगा यहाँ पर, इक्वल टू -1 होगा, तब यहाँ पर +5 आएगा, तो यहाँ पर -3 आया। ओके, सुनाओ अभी आपको फाइंड करना आ गया कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N, अगर मैं बोलूं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N, कितने नंबर ऑफ चेंज हुआ फ्रॉम +5 to -3 +5 to -3, तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकन अप बाय 1 मोल्स ऑफ NH3। अगर मैं बोलूं यहाँ पर 1 मोल्स ऑफ NH3 से मुझे यहाँ पर इसमें जाना है, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना पड़ेंगे या रिमूव करना 8 पड़ेगा, यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन ऐड इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। Eight. ओके, 1 मोल्स। ओके, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख देता हूं मैं यहाँ पर, maximum number of moles of electrons taken of by 1 moles of NO3 negative when it रिडक्शन ही हो रहा है ना यहाँ पर, reduce to NH3 how much 8। ओके, सो यहाँ पर आपको फाइंड करना है, सिमिलर केस आपको निकालना है फॉर NH2OH के लिए निकालना है, NO2 के लिए निकालना है, एंड NO के लिए निकालना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, एंड जितना डिफरेंस आता है वो उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। सो यहाँ पर आपका आंसर ए ही आएगा, बिकॉज यहाँ पर इसकी -3 है, बाकी किसी में नहीं आने वाली -3। यस सर। ओके, क्लियर है ना, समझ में आया सबको? बिकॉज अगर आप NH2OH में देखोगे, यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन नंबर रखो -1 X + 2 - 2 + 1 is equal to 0, तो यहाँ पर +1 आ रही है, एंड यहाँ पर देखो +4 आएगी, एंड यहाँ पर +2 आएगी। +2. ओके, सो मैक्सिमम नंबर सिर्फ NH3 में आ रहा है ना, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13, हम लोग इधर पे इसको पेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, (3 mg N2 that equal to mg3 N2). okay,
ना यहाँ पर देखना है मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आपको फाइंड करना है। Oxidize. कैन यू फाइंड दैट? यहाँ पर सिमिलर है आपका, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 एंड यहाँ पर पॉजिटिव में आएगा, बिकॉज मैंने बोला फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होती है, 0 होती है जब आपका एलिमेंटल फॉर्म हो या फ्री स्टेट हो। ओके, सो यहाँ पर इसकी +2 आने वाली है, दैट मीन्स यहाँ पर इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 इज व्हेन सोडियम मेटल इज डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होता है एंड ब्लू कलर सॉल्यूशन इज फॉर्म, द ब्लू कलर इज ड्यू टू। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है आपके लिए, बिकॉज आपका सिलेबस अभी यहाँ तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ये आप लास्ट ईयर तक आप समझ जाओगे। ये आपका एस ब्लॉक और हाँ एस ब्लॉक का क्वेश्चन है ये। ओके, बट मैं यहाँ पे बता देता हूँ, व्हेन सोडियम मेटल्स क्या होता है, व्हेन सोडियम मेटल्स अगर किसी लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं तो इसका कलर्ड सॉल्यूशंस होता है। सोडियम मेटल्स अगर आपका अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं तो इसका कलर्ड सॉल्यूशन आता है एंड दैट कलर्ड सॉल्यूशंस होता है सॉल्वेटेड, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं उसकी वजह से होता है। इसकी रिएक्शंस इस तरीके से होती है, दैट इज सोडियम प्लस x plus y NH3 इक्वल टू Na NH3। डरना नहीं, थोड़ा सा बड़ी रिएक्शंस है, पॉजिटिव आयंस होते हैं। ओके, एंड प्लस NH3 Y नेगेटिव होता है। ओके, सो दैट ब्लू कलर इज ड्यू टू दिस, ये रीजन होता है फॉर दैट ब्लू कलर्स, ये जो ब्लू कलर है आपका। ओके, एंड इसको बोलते हैं सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है आपके बोर्ड्स के लिए एज वेल एज जे नीड्स के लिए। ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फॉलोइंग रिएक्शन डिस्क्राइब द रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए ये रिएक्शंस रिस्पॉन्सिबल है, आप याद कर लो, काफी टाइम पूछा जाता है। द फॉलोइंग रिएक्शन डिस्क्राइब द रस्टिंग ऑफ आयरन व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है वो आपको फाइंड करना है। ओके, यहाँ पर देखो, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe 0, ऑक्सीजन की 0 यहाँ सर पर ये +3, रिडॉक्स रिएक्शन है ना? यहाँ पर प्लस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15, मेटेलिक, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, 0 से +3 में जा रहा है एंड 0 से -3 में आ रहा है। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। ओके, वेरी गुड एग्जांपल है। ओके, Fe 0 O2 0 यहाँ पर +3 में जा रहा। ओके, एंड यहाँ पर ओके, and then this metallic iron is reduced to, किस में रिड्यूस होता है, +3 में रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है। मेटेलिक आयरन इज रिड्यूस टू, ये रॉन्ग है। ओके, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रिडॉक्स रिएक्शंस, Fe3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ओके, सो यहाँ पर 15 का ए आंसर हो जाएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन नंबर 6, इनकरेक्ट बताए। क्या इनकरेक्ट? अच्छा, इनकरेक्ट देखना है। ओके, Yes, sir. हाँ इनकरेक्ट देखना बेटा। सो दिस रिडॉक्स रिएक्शंस है, ओके है, ये रिड्यूस नहीं होता, ये रॉन्ग है। ओके, सो मे बी सेकंड आंसर इज करेक्ट यहाँ पर फिर अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, बिकॉज ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना था। Oxidize होता है ना? क्लियर है? ये ऑक्सीडाइज होता है बेटा। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। ओके, मैं भी देखूंगा नेक्स्ट टाइम से।
SnCl2 gives a precipitate with solutions of HgCl2 in the process of HgCl2 is HgCl2 क्या? देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या होता है? SnCl2 when reacted with HgCl2 से reactions होगा that gives us SnCl4 plus Hg2Cl2. ओके, इन दिस रिएक्शंस अगर मैं देखूं यहाँ पर Sn के ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2 2 एंड यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है Sn की? +4 +4 एंड यहाँ पर Hg का ऑक्सीडेशन नंबर +1 एंड यहाँ पर Hg का ऑक्सीडेशन नंबर +2 यहाँ पर कितना? +2 आएगा. ओके, हाँ एंड यहाँ पर Hg की +1 आएगी. +1 क्लियर है? सो अगर मैं देखूं यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा मेरा, ऑक्सीडेशन एंड यहाँ से यहाँ तक रिडक्शन रिडक्शन हो रहा. ओके ना, ये तो अभी आपका कॉन्सेप्ट आपको पता लग गया ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए. ओके, याद करो जब फर्स्ट लेक्चर हुआ था मैंने एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशंस लिखाया था मैंने, और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लिखाया था बेटा. यस सर. द डेफिनेशंस ऑफ ऑक्सीडेशंस लिखाया था, क्लासिकल डेफिनेशन. तो यहाँ पर देखो अगर आपको नहीं आइडिया इसकी Sn की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आई, बिकॉज आपको तो आइडिया नहीं है कि Cl की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है नहीं होती है. बिकॉज Cl की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकती है? -1 भी होती है, 0 भी होती है, +1 भी होती है, +5 भी होती है, +7 तक. +7 तक होती है. तो यू कैन नॉट पुट डायरेक्टली हेयर ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहाँ पर नहीं लिख सकते ना. ओके, सो अगर हाँ आप लिख सकते हो, अगर आपको Sn और Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपको पता है तब आप लिख सकते हो कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा. ओके, सो फॉरगेट अबाउट दैट. नाउ अभी मैं क्या बता रहा था, यहाँ पर देखो 1 Sn के लिए कितने 2 Cl हैं. सिमिलरली यहाँ पर देखो 1 Sn के लिए कितने नंबर ऑफ Cl हैं? 4 Cl. तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हुआ यहाँ पर, यस सर. एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हुआ. बाय द डेफिनेशंस ऑफ एडिशन ऑफ क्या है? ऑक्सीजन्स और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. क्लोरीन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. तो यहाँ पर एक Sn के लिए एक 2 Cl2 है, सिमिलरली यहाँ पर एक Sn के लिए 4 Cl. ओके, सो यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, दैट मींस यहाँ पर कितना हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ ना. Yes, sir. समझ में आया? यस सर. नाउ सिमिलर केस अगर मैं यहाँ पर बोलूं, यहाँ पर देखो एक Hg के लिए कितने नंबर ऑफ Cl है? 2 2 Cl है. नाउ इस साइड देखो 2 Hg के लिए कितने नंबर ऑफ Cl है? 2 2 Cl. तो एक Hg के लिए कितने नंबर ऑफ Cl? 1 Cl. तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हुआ भाई, एक Cl यहाँ से गायब हुआ ना, तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ. अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना नहीं आता तो आप उससे भी निकाल सकते थे. ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा? ऑक्सीडेशन हो रहा है एज वेल एज रिडक्शन हो रहा. तो कौन सा ऑप्शन सही है? In this process HgCl2 is reduced to HgCl2 रिड्यूस होता है टू Hg2Cl2 में रिड्यूस होगा टू HgCl2 is reduced to Hg2Cl2. समझ में आया ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17. ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व, ऑक्सीडेशन क्या होता है ये कर लोगे आप लोग. यस सर. 18 incorrect statements. The regarding metallic irons is oxidized to +3 ions. बी. ये कर सकते हो ना आप लोग. रस्टिंग के लिए है, रस्टिंग का डेफिनेशन ये आपको लिखा है यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 भी आप कर सकते हो. ओके, सुनाओ. अभी
Question number 19. When copper turning are added to silver nitrate solutions, a blue color solution is formed after some time. It is because of the copper. Copper क्या होता है बेटा? Cu. देखो इसमें क्या बोला क्वेश्चन नंबर 19 में, व्हेन कॉपर टर्निंग्स, ओके, जो कॉपर टर्निंग्स है या कॉपर्स है इज एडेड टू AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में हमको ऐड किया गया, ओके, एंड इट टर्न अ ब्लू कलर सॉल्यूशन, दैट मींस यहाँ पर ब्लू कलर सॉल्यूशन मिलता है आफ्टर सम टाइम। इट इज बिकॉज कॉपर क्या करता है, कॉपर उस Ag को यहाँ पर रिप्लेस करता है एंड CuNO3 नेगेटिव बन जाता है। बिकॉज क्यों रिप्लेस करता है, एनीबॉडी टेल मी? वो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ज्यादा रिएक्टिव है। हाँ, रिएक्टिव बोल सकते हो, या Cu is a verb of Ag in electrochemical series। मैंने बताया था ना लेक्चर्स में, जब भी मैंने प्रैक्टिस लिया, ये रेडॉक्स रिएक्शंस का मेनली यूज आपका इलेक्ट्रोकेमिकल्स या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होने वाला है। ब्रॉडली तरीके से जो भी रिएक्शंस होंगी आप वहां पर इन्वॉल्व करोगे, ओके। सो अगर मैं लिखूं यहाँ पर इसके लिए रिएक्शंस इन्वॉल्वमेंट्स क्या होगी, दैट इज Cu, दिख रहा ना आपको, Cu प्लस AgNO3। AgNO3 आप यहाँ पर ये कलर लो, दिख नहीं रहा, Cu प्लस AgNO3। ऑल ऑफ यू नो दैट्स जो AgNO3 होता है, NO3 नेगेटिव होता है, Nag पॉजिटिव होता है, यही होता है ना। एंड यहाँ पर Cu है, तो जो यहाँ पर दैट कन्वर्टेड टू Cu है, दैट कन्वर्टेड टू Cu NO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 लगा दूंगा मैं, एंड यहाँ पर 2 हो जाएगा, ओके। एंड दैट ऑल्सो रिप्रेजेंटेड लाइक दैट 2 Ag positives that give such Cu double positive plus Ag, ओके। बोथ फॉर्म आर इम्पोर्टेंट्स, ओके, दोनों आपको याद करना है। सो इन दिस सॉल्यूशंस कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, कैन यू फाइंड दैट? Cu oxidized। Cu ऑक्सीडाइज टू Cu2 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर फिर से आया Sir- सॉल्यूशन, यस। सर वो पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्या? डिस्प्लेस द सिल्वर फ्रॉम सॉल्यूशंस, नहीं, पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ओके, डिस्प्लेस नहीं करता, रिड्यूस करता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया, हो चुका है ये आपके लिए, ओके। व्हेन Sn चेंज टू SN4 इन द रिएक्शंस इट लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, Sn प्लस 2 है ऑलरेडी एंड चेंजेस टू प्लस 4 इन द रिएक्शंस इट लॉसेस 2 इलेक्ट्रॉन्स। Sn प्लस 2 है, प्लस 4 में चला गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन्स लॉस किया या नहीं किया? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। Sn प्लस 4 में जाएगा। देखो अगर मैंने बोला यहाँ पर 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, इफ आई से दैट Sn पॉजिटिव था इनिशियली में एंड दैट कन्वर्टेड टू Sn प्लस 4, ओके, तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ चार्ज का डिफरेंस है? अगर मैं देखूं यहाँ पर प्लस के 2 है, यहाँ पर प्लस का 4 है, तो अपन यहाँ पर 2 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो मैंने 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ऐड कर दिए, तो यहाँ पर टोटल कितना चार्ज आ गया, 2 पॉजिटिव्स, यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज था, बैलेंस हो गया चार्ज, यस सर। बैलेंस हुआ ना। यस सर। इस तरीके से आप समझ सकते हो, या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सपोज फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया था Mg है, Mg से अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मैंने निकाल दिए, तो क्या बनेगा, Mg प्लस बनेगा,
फर्स्ट ऑफ ऑल 1 इलेक्ट्रॉन्स निकालने से। ओके ना, फिर फर्दर इससे 1 इलेक्ट्रॉन्स मैंने और निकाल दिया, दैट इज Mg+2 बनेगा जब आपका 1 इलेक्ट्रॉन्स और निकल जाएगा टोटल। समझ में आया? सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर है, Sn+2 था, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देने पर आपके क्या बनते हैं, Sn4। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपका बाहर निकलता है। किधर गया क्वेश्चन? इट लॉसेस 2 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। इट गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, रॉन्ग है। इट लॉस 2 प्रोटॉन्स, लॉट रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, ऑक्सीडेशन ऑफ थायोसल्फेट्स आयन। इसमें क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ थायोसल्फेट्स आयन बाय आयोडीन गिव्स। इसका ऑक्सीडेशन देखना आपको। क्वेश्चन नंबर 22, लेट्स चेंज टू दिस इन नेक्स्ट पेज। Okay. So क्वेश्चन नंबर 22 क्या करेगा? क्वेश्चन नंबर 22 में जो थायोसल्फेट्स आयन है, दैट इज H2O3 ions, O3 double negatives, okay, when reacted with iodine, that converted to S4O6 -2 plus I2 negatives। ओके, समझ में आया? ये रिएक्शंस आपको याद करना है बेटा। ओके, इंटेंशनली कोई जरूरत नहीं है आपको याद करने की, आप इतना प्रैक्टिस करोगे कि ये रिएक्शंस ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ओके, बट आपको एटलीस्ट आपका 30 to 40% तो टाइम देना ही पड़ेगा याद करने के लिए। ओके, आप अपना ज्यादा टाइम मत दो, बट याद हो जाएंगे आप। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 23, Zn+2, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होता है इसमें, तो Zn में आपका बनता है, दिस इज द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रिडक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, वन गैस ब्लीच the color of reductions while the other gas oxidations। सर क्या लिखा है समझा नहीं। क्वेश्चंस आई थिंक इनकम्प्लीट है क्या? वन गैस ब्लीच द कलर ऑफ रिडक्शन। ओके, इसमें थोड़ा सा इनकम्प्लीट क्वेश्चंस है, कलर ऑफ कुछ इनकम्प्लीट है। ओके, इसको मार्क कर दो, बाद में इसको हम लोग देखेंगे। कुछ इनकम्प्लीट सा क्वेश्चंस लग रहा है हमको। क्लियर है ना? समझ में आया? यस क्वेश्चन नंबर 25 देखो, रिडक्शंस इन्वॉल्व हो जाएगा आपसे इन द रिएक्शंस बिटवीन जिंक एंड आयोडीन इन विच जिंक आयोडाइड इज फॉर्म, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, क्वेश्चन नंबर 26 में जिंक प्लस आयोडीन दैट कन्वर्टेड टू जिंक I2। okay, in this reactions 0 and 0, and here +2 and -2, this is the redox reactions। okay, यहाँ पर हो रहा है आपका ऑक्सीडेशंस, यहाँ पर आपका रिडक्शंस। am I clear? is there anyone have any doubts? किसी कोई प्रॉब्लम्स है क्या? now No, sir. let what being oxidized क्या होता है यहाँ पर? जिंक एटम्स। Which of the following reactions does not involve either oxidations or reductions? कौन सा reactions oxidation reductions involve नहीं है? That means जहाँ पर oxidation number change हो रहा है, no change in oxidation number, ये find कर लो। So इसके according यहाँ पर आपका आएगा, सबका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करोगे, अब क्रोमियम का फाइंड करोगे, यहाँ पर भी वही 6 आएगा, यहाँ पर भी +6 आएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, इन द फॉलोइंग रिएक्शंस इन दिस, ये आप कर लोगे, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। यस सर। ओके, इन द फॉलोइंग रिएक्शंस दिस इज P is oxidized,
29 भी कर लोगे। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना आपको। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो, ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ रिएक्शन 3, थर्ड और फोर्थ Yes, क्वेश्चन था sir. आई थिंक। यहाँ पर KOH की जगह पे NaOH था बस, और कुछ नहीं है, फास्फिन गैस बन रहा था यहाँ पर। ओके, सो 29 30 देखो, इन द फॉलोइंग रिएक्शंस विच एलिमेंट्स इज रिड्यूस टू, यहाँ पर कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है वो आपको फाइंड करना है। इन दिस रिएक्शंस यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन नंबर देखो +6 है, यहाँ पर -1 है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर +3 है, यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड क्रोमियम आपका रिड्यूस हो रहा है। तो ए ऑप्शन 30th का सर वो क्रोमियम का बताओ। क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है ना। देखो कैसे रिडक्शन हो रहा है, Cr2O7 डबल नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव। सर वो डबल नेगेटिव है क्या? हाँ हाँ फिर डबल होता है। नेगेटिव, सिंगल नेगेटिव से, सिंगल नहीं डबल नेगेटिव होगा यहाँ पर। Cr2O7 डबल नेगेटिव C होता है। ओके, हाँ, फिर प्लस होता है। I दैट गिव्स अस Cr+3। तो यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक रिडक्शन हो रहा है। ओके, ए ऑप्शन। नेक्स्ट आपका कुछ भी और होगा वो लिखने की जरूरत नहीं। द कन्वर्जन ऑफ सुगर इनटू CO2 इज द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर देखो, यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर देखो कितना आ रहा है, +22 आ रहा है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +22 आ रहा है। 12x + 22 - 22 इज इक्वल टू 0, x हाँ, इज इक्वल 0 टू 0, एंड यहाँ पर x की आ रही +4। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है ना, समझ में आया ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 32, विच हैलाइड्स डज नॉट ऑक्सीडाइज MnO2। कौन सा ऑप्शन है? Br Br नहीं, विच हैलाइड्स। FF फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो आपको ये क्वेश्चंस आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उससे आएगा। ओके, बिकॉज फ्लोरीन सबसे नीचे होता है तो ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। समझ में आया, फ्लोरीन सबसे नीचे होता है इसलिए ऑक्सीडाइज नहीं कर पाया किसी को। ओके, बिकॉज फ्लोरीन ऑलवेज -1 होता है, कहीं पर जाके आपका 0 कन्वर्ट नहीं होता है। समझ में आया, Yes, sir. किसी भी कंपाउंड के साथ तो ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 33। अगर डाउट है आपको इसमें आप ऐसे मार्क कर लो, जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसमें बेस स्टार्टिंग ही यहीं से होती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टार्टिंग ही, जहां पर आप रिडॉक्स खत्म करोगे उसकी स्टार्टिंग ही यहीं से होती है। आपको फर्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाया जाएगा, फिर आपका रिडक्शन ऑक्सीडेशन बताया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 देखो, Fe+3 चेंज टू +2 चेंज टू +3। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ और लॉस हुआ, लॉस। कर सकते हैं आप लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, इन द एसिड सॉल्यूशंस द MnO4 negatives Mn positive involves कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 34 में? 5 5 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे निकालना आपने, ऑक्सीडेशन। Oxidation number. ऑक्सीडेशन चेंज निकाला ना। यस यहाँ सर, पर +7 था, यहाँ पर +2 है तो चेंज निकाला। +5 Okay, now when iron Minus. and zinc is added to CuSO4 solutions, copper precipitate, it is due to सेम। यहाँ पर वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लगेगा, बिकॉज कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होने का है। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 35 क्या होगा, इसका रिएक्शंस में लिखा दे रहा हूँ। 35 Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu। ओके, तो यहाँ पर 0 था इसका, यहाँ पर 0, यहाँ पर +2, यहाँ पर इसका +2। समझ में आया। ऑक्सीडेशंस ऑफ Zn लिखा, ऑक्सीडेशंस ऑफ Cu, नो Cu का रिडक्शन और रिडक्शन ऑफ Cu। यहाँ पर क्या सही है, B बी ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 36 देखो, इन द रिएक्शंस Fe this which of the following statement is true? ये फिर आपका रस्टिंग का प्रॉब्लम आया, आप इसको कर लोगे आई थिंक। ओके, रस्टिंग का प्रॉब्लम है ना? Yes, sir. इनकरेक्ट Yes, पूछा, sir. सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शंस, आपको रिडॉक्स रिएक्शंस फाइंड करना। ओके, आई थिंक आज का सेशन यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ, सबको समझ में आया होगा। ओके, सुनो, आफ्टर टुडेज क्लासेस, अभी के बाद मैं आपको एक और सीट सेंड करूंगा जिसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है एंड एज वेल एज आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट भी फाइंड करना होगा। समझ में आया ऑल ऑफ यू? अभी आपने क्या देखा, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखा, कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट सीट में आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, फिर उसके नेक्स्ट सीट में आपका ऑक्सीडेशन नंबर, फिर उसके नेक्स्ट सीट में आपका बैलेंसिंग आएगा, फिर उसकी नेक्स्ट सीट में आपका आएगा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, Yes, sir. so shall we stop for today? Okay, sir. Okay, so bye everyone. Bye, sir. Bye, Thank you, sir. sir. Okay, bye.